की जय। आपकी बिजी लाइफ में से अगर थोड़ा सा समय हो तो हमको दे सकते हो क्या? आप लोग दे सकते हो ना? तो इसलिए जो आप नाना प्रकार के आपने कार्य कर रहे हो ना, उससे थोड़ा सा विराम ले लो, क्योंकि जो आज आप कार्य कर रहे हो ये कार्य आपको हमेशा करते रहना है। मगर गुरु आज मिलेंगे कल मिलेंगे, आपको पता है क्या? भगवान जहाँ के तहाँ विराजमान रहते, उसका विहार होगा क्या? नहीं होगा। आप जब विहार करवाने की सोचोगे तब जाके उनका विहार होगा। होता है ना? आप लोग विहार करवाते हो ना, भगवान कभी करवाते हो ना? प्रदूषण के बाद करवाते हो ना रथ विहार, पूरे नगर में विहार करवाते हो। वो आपके कहने पर विहार होता है। भगवान विहार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। भगवान जहाँ के तहाँ स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं। जिनमाणी माता को आप पढ़ते रहोगे, हमेशा पढ़ते रहोगे। क्या जिनमाणी माता जी कहीं जाएगी क्या? नहीं जाएगी। मगर गुरु आते हैं और चले जाते हैं। गुरु का एक जगह पर रहना संभव है क्या? नहीं है। इसलिए जितने दिन भी अगर वो गुरु मिले उनको मना स्थिति को अपने संभालते हुए अच्छे से लाभ ले लेना चाहिए। मगर अपन क्या करते हैं? हमारी बिजी लाइफ इतनी है कि हमको किसी की भी जरूरत है क्या? आपको जरूरत है क्या गुरु की? नहीं। हमको गुरु की भी जरूरत नहीं है, ना प्रभु की जरूरत है। हमको तो जरूरत सिर्फ एक चीज की है, वो धन दौलत है ना, इसी की जरूरत है ना हम लोगों को। बस उसी के पीछे तो हम रात दिन दौड़ते रहते हैं। अभी 9 बजेंगे तो किसके लिए भगेंगे? अपनी दुकान के लिए। आप क्या करोगे? उठ जाओगे, भाग जाओगे। ये करते हो कि नहीं? और अगर एक दिन ऐसा हो कि आप 9 बजे तक मंदिर नहीं आओ, मगर क्या करोगे? 9 बजे मगर हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम कहाँ चले जाएंगे? दुकान पर चले जाएंगे। मगर आपको क्या ना गुरु की महत्व को पता है, ना प्रभु का महत्व पता है। इसलिए तो आप संसार में झूल रहे हो। जैसे एक बच्चा झूला झूलता रहता है ना, उसको किसी की भी परवाह होती है क्या? उसको वो इतना ऊंचा उड़ाना चाहता है झूले को, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटा थोड़ा सा धीरे धीरे चलाओ, नहीं तो झूला में से आप गिर जाओगे। वैसे ही गुरु आपको जो संसारी रूपी झूला है ना, उससे झूलने आपको तो बहुत मजा आता है। जब संसार में झूलने जाते हो ना तो अच्छा लगता है। जब शादी होती है ना तो आपको कितना अच्छा लगता है, जब मीठे मीठे पकवान मिलते हैं, जब सब कोई आपकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी पत्नी आपको मिली है, तब कितना अच्छा लगता है कि हाँ हमको संसार का सारा सुख मिल गया। पर बाद में क्या करते हैं? अपन कहते हैं कि हम बीवी से परेशान हैं, हम बच्चे से परेशान हैं, हम हमारी माता से परेशान हैं, हम हमारे पिता से परेशान हैं। क्या आप वास्तव में अपनी माँ से परेशान हो क्या? अपनी बीवी से परेशान हो क्या? नहीं। अपन किससे परेशान है? हम खुद की आदतों से परेशान हैं। और अपन दूसरे को क्या कहते हैं? हम अपनी बीवी से परेशान है, हम अपने बेटे से परेशान है। मगर आप अपने आप से स्वयं परेशान हो ना, इसलिए आप सबसे परेशान होते चले जाते हो। अगर आपके मन में शांति होती ना तो आप किसी से भी परेशान होते क्या? होते क्या? नहीं होते। इसलिए अगर आपको मन में शांति चाहिए तो जो आडंबर से आप ढके हुए हो ना, कि हम दूसरे की दिखाने के लिए चौका लगाते हैं। चौका किसके लिए लगाते हैं? अपने लिए लगाते हैं या दूसरे के लिए लगाते हो? अपने लिए लगाते हो। बहुत बढ़िया। अगर साधु आपसे कहे कि आपको इतना सारा भोजन बनाने की क्या आवश्यकता है, अगर कोई कह देता ना, साधु भी कभी कभी कह देते हैं कि भैया आप लोग इतना भोजन बनाते हो, हम खा खा के भी थक जाते हैं, तो आपको इतना भोजन बनाने की क्या जरूरत है? अब मुनि महाराज जी कोई कोई के तो मीठे का भी त्याग लेता है, कोई कोई का नमक का त्याग होता है। मगर अपन क्या करते हैं? तब भी मीठा भी बनाएंगे, नमक डाल के भी बनाएंगे, और जिसका तेल का त्याग है, घी का त्याग है, मगर तब भी अपन चक्कर
56 प्रकार के व्यंजन बनाकर रखेंगे। क्यों बनाकर रखते हैं? जो बाहर के आदमी आते हैं ना देखने के लिए, उनको 4 थाली दिखना जरूरी है। अगर 4 थाली नहीं दिखेगी तो वह क्या कहेगा हमारे बारे में, ये सोचते हैं ना। उसके ही कारण हम क्या बनाते हैं, 4-4 थाली भर भर के व्यंजन बना के रखते हैं। साधु को तो खाना है आपकी दाल और रोटी, आपने क्या क्या बना के रखे, 56 प्रकार के व्यंजन। मगर क्या साधु पूरे 56 प्रकार के व्यंजन खा जाता है क्या? कभी भी ऐसा होता है कि आपने जितना चौका में बनाया वो पूरा भोजन साधु करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका मन के ऊपर उसका कंट्रोल होता है। और आप क्या करते हो, आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल है क्या? गाड़ी के ब्रेक पे तो आपका कंट्रोल है, मगर आपकी मन पे ब्रेक है क्या आपका? नहीं है। अपना जो मन रूपी गाड़ी है ना, इतनी तेज दौड़ती है, इतनी तेज दौड़ती है, तो उसमें कंट्रोल का ब्रेक तो है ही नहीं। और अगर जिस चीज में ब्रेक नहीं है तो उसका एक्सीडेंट होना भी तय है। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। आप वो गाड़ी चलाना पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे। तब तक उसका ब्रेक आप सुधरवा नहीं लोगे, तब तक आप गाड़ी चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे ना। उसी प्रकार से मन रूपी जो गाड़ी है उसमें संयम रूपी ब्रेक नहीं लगेगा तो आपकी गाड़ी चलना भी व्यर्थ है। इसलिए आप जब भी भगवान के पास, गुरु के पास आओ ना, तो यह जो मन रूपी गाड़ी है ना, उसको थोड़ा सा ब्रेक करके आया करो, थोड़ा सा उसको कंट्रोल में रखा करो कि कोई बात नहीं, अगर मैं एक पूजा नहीं करूंगा तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला है क्या? नहीं है। मगर अपन क्या करते हैं, इस थाली से उस थाली में होना चाहिए। अगर मैं एक पूजा करूंगा तो मैं धर्मात्मा की गिनती में आऊंगा क्या? अपन क्या सोचते हैं, मैं एक पूजा करूंगा तो मैं धर्मात्मा की गिनती में नहीं आऊंगा। मैं अगर 2-3 पूजा करूंगा, 2-3 घंटे मंदिर में बैठकर पूजा करता रहूंगा तो मैं धर्मात्मा की गिनती में आ जाऊंगा। यही तो वास्तव में चल रहा है कि अपन बैठे बैठे पूजा तो खूब करते हैं ना, खूब पूजा करते हैं, खूब पाठ करते हैं, मगर उसका अपन को फल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बस अपन में मन ने तो सोच लिया है कि मैं 2-3 पूजा करूंगा तो मैं धर्मात्मा हो जाऊंगा। वास्तव में आप धर्मात्मा होगे क्या? जब तक आपके मन में सही श्रद्धा, सही विश्वास नहीं आएगा ना, तब तक आप धर्मात्मा नहीं बन सकते हो। इसलिए सही श्रद्धा और सही श्रद्धान आपको अगर चाहिए है ना, तो उसके लिए आपको शास्त्रों का स्वाध्याय भी करना पड़ेगा कि नहीं? मगर आपके पास इतना टाइम है स्वाध्याय करने का? किसी के पास इतना टाइम है कि हम जिनवाणी माँ को खोल के तो देख लें कि उसके अंदर क्या लिखा है? आपके पूर्वाचार्यों ने क्या लिखकर आपके लिए सौंप कर गए हैं? आप दौलत की जो माता पिता खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद वसीयत पढ़ने का तो आपके पास समय है ना? हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या वसीयत लिख कर गए हैं, क्या हमारे लिए कौन सा मकान देकर गए हैं, उसको पढ़ने के लिए आपके पास समय है। मगर जो जिनवाणी माँ आपके लिए शाश्वत वसीयत लिख कर गई है, आपको उसको पढ़ने की फुर्सत है क्या? नहीं है। अब आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, चिंता क्या करती है? चिता बनाती है क्या? नहीं। और आप क्या करते हो? दिन भर क्या करते हो? टेंशन कर बैठे रहते हो और क्या करते जाते हो? धीरे धीरे अपनी चिता बनते चले जा रहे हैं। आप कहते हो, माता जी मेरा किसी भी कार्य में मन लगता ही नहीं है। मगर आप क्या कार्य को अपने मन के अनुकूल करते हो क्या? हाँ माता जी, हम हर कार्य हमारे मन के ही तो अनुकूल करते आ रहे हैं, इसलिए तो हम परिभ्रमण कर रहे हैं। अब एक महाराज जी हुए, उन्होंने कहा चाहे गई चिंता मिटी। क्या गई? चाहे गई चिंता मिटी, मन का बेपरवाह रहा। जिनको कुछ नहीं चाहिए वह वे है सामों के साम। क्या है?
चाहे गई चिंता मिटी। अब आप क्या करते हो, चाहे तो आपकी कभी जाती है क्या? नहीं जाती है। हमको आज एक मकान हो गया, भगवान कोई जरूरत नहीं, हमको दूसरा मकान भी दे देंगे। अपन यही सोचते हैं ना। एक कहानी भी आती है, एक कोयल और एक मोर की। आपने सुनी होगी कोयल और मोर। कोयल का बच्चा कहता है कि देखो माँ, मेरे पास अच्छे पंख नहीं है। कोयल के बच्चे के पास कितने अच्छे पंख हैं, मुझको भी वैसे ही पंख चाहिए। और वह वहां से जिद करने लगता है कि मुझको भी जैसे कोयल की बच्चे के पास पंख है, मुझको भी वैसे ही पंख चाहिए। अब जब कोयल होती है वह मोर के पास जाती है, मोर से कहती है कि मेरे बच्ची को आपके पंख चाहिए, तो थोड़ा कृपा करो, मुझको 2-4 पंख दे दो। अब वो कोयल का स्वभाव था कि दूसरों की मदद करना, और उसने भी अपने पंखों को 2-4 को निकाल कर वो कोयल को देना चाहा। तो जो कोयल का बच्चा था वह कूदने लगा और बड़े मधुर शब्द में उत्साहित होने लगा। तब कोयल का बच्चा देखता है कि मोर ने अपने 2-4 पंख निकाल दिए, तो वह बहुत तेज कुहुकता है, और जैसे ही कुहुक उस मोर के बच्चे के कान में जाती है। अब जो मोर का बच्चा है वह अपने आप से सुखी था, मगर जैसे ही वह कोयल की आवाज सुनता है वो वह भी कहता है, माँ देखो वो कोयल का बच्चा है ना, उसकी आवाज कितनी मधुर है। क्या है? उसकी आवाज कितनी मधुर है। वह किसी को भी एक शब्द बोलता है, वह उसकी पूरी बात को पूरा कर देता है। बस यही तो अपन करते आ रहे हैं। और वह कहता है कि मुझको भी वैसी ही आवाज चाहिए। अब वह कोयल का बच्चा किसके लिए तड़प रहा है? पंखों के लिए तड़प रहा है। और जो मयूर का बच्चा है वो किसके लिए तड़प रहा है? अच्छी सुरीली आवाज के लिए। बस दोनों क्या करते जाते हैं, संकेत कर रहे हैं कि मुझको वैसी आवाज मिल जाए, मुझको वैसे पंख मिल जाए। अब क्या कर रहे हैं, अपना जो जीवन है उसको भी गवाते जा रहे हैं। उनको अपने पास जो चीज है उसकी क्या जरूरत थी ना उसको, मगर उसका क्या कर रहा है, वो उपयोग तो नहीं कर रहा है, मगर दूसरे की चीज देखकर उसके लिए वो भागता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है कि मुझको भी वैसी ही चीज मिल जाए। उसी तरह अपन भी क्या करते हैं, अगर एक का घर अच्छा बड़ा बन जाए तो अपन क्या करते हैं, मेरा घर कब बड़ा बनेगा, मेरा घर कब अच्छा होगा, उसके लिए अपन क्या करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, दिन रात दौड़ते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम उससे बड़ा घर बना लेते हैं। जब मन में चाह होती है ना तो राह भी मिल जाती है। वैसे ही आपने मन में सोच लिया ना कि मुझको उससे बड़ा घर चाहिए, तो आप क्या करते हो, दिन रात मेहनत करते हो और उससे बड़ा घर बना लेते हो। फिर दूसरा क्या करता है, आपका घर देखता है, वो क्या करता है, वह भी मन में सोचता है कि मुझको भी इससे बड़ा घर चाहिए। बस जो आप भागम भाग की दौड़ करते हो ना, एक गोवा गया और अपन क्या करते हैं, मुझको भी अब गोवा जाना है, उसके लिए आप पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हो। ये करते हो ना, अगर उसने वैसे कपड़े पहने, मुझको भी उससे अच्छे कपड़े पहनना है। मैं उसके घर पर इतनी मिठाइयाँ बनी है, मेरे घर पर उससे ज्यादा मिठाइयाँ बननी चाहिए। बस जो देखा देखी की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हो, बस इसी को तो बंद कर लो, तो आपके मन में शांति मिल जाएगी। ना आप बीवी से दुखी हो, ना आप बच्चों से दुखी हो, ना आप अपने माता पिता से दुखी हो तो अपने नजरों से दुखी हो। अगर नजरों में कंट्रोल की ताकत होती ना तो आप किसी से दुखी होते क्या? नहीं होते। अगर आपके मन पर कंट्रोल पावर होते ना तो आप किसी से दुखी होते क्या? नहीं होते। एक बार एक साधु सांप के म्यूजियम में गया, उधर बहुत प्रकार के सांप थे। उसने बहुत सारे सांपों को देखा, वैरायटी वाले बहुत प्रकार के रंग बिरंगे हर तरह के सांप थे।
वाला सांप था, कोई जल में तैरने वाला सांप था, नाना प्रकार के सांप थे। वह देखता और उसके मन में एक सवाल आया कि मैंने हर प्रकार का सांप देखा है, मगर पुराने ग्रंथों में लिखा था कि दो मुंह वाला सांप भी होता है। कैसा? दो मुंह वाला सांप भी होता है। और इस म्यूजियम में तो हर प्रकार के सांप है, मगर मेरे को अभी तक कोई दो मुंह वाला सांप नहीं दिखा है। अब जो म्यूजियम में जो काम करते कार्यकर्ता थे, उनसे उस साधु ने पूछा कि मुझको उस सांप के को देखना है जिसके दो मुंह हैं। तो जो म्यूजियम में काम करने वाला था ना, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या कहा कि संतों ने तो सच्ची में देखे हैं सांप को ऐसे जो दो मुंह हैं, मगर आज के जमाने में ऐसा कोई भी प्रजाति, वह प्रजाति ही लुप्त हो गई है जिनके दो मुंह होते थे। आज मगर दो मुंह वाले सांप तो पैदा होना बंद हो गया है, मगर आज ऐसे इंसान हैं जो दो मुंह वाले हैं। क्या? सांप की तरह के ही कौन है? इंसान है। अगर आप इंसानों से बचना चाहते हो, कैसे इंसानों से जो दो मुंह वाले हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सही तरीके से स्वाध्याय करना पड़ेगा कि हम इंसान की पहचान कैसे कर सकते हैं। एक तो वो इंसान होता है, आप कितने इंसान को पसंद करते हो? आप इंसानों को पसंद करते हो क्या नहीं करते हो? करते हो ना? अपनी माँ को भी पसंद करते हो, पिता को भी पसंद करते हो, बीवी को भी पसंद करते हो क्या नहीं करते हो? मगर कब पसंद करते हो पता है? जब आपके साथ होती है तब पसंद करते हो, तब साथ में नहीं होती है तब पसंद करते हो। जब साथ में नहीं होती है तब आप उसको पसंद करते हो। ऐसा ही हम स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें भी लिखा था कि हम दो इंसान को पसंद करते हैं। एक तो वो होता है जो पैदा नहीं हुआ है, अपन उसको खूब पसंद करते हैं, उसके लिए खूब तैयारी करते हैं, उसकी जैसे ही जीवन में आता है और उसको पसंद करना बंद कर देते हैं। और एक वह इंसान जो मर जाता है, आप उसके बाद उसकी खूबियों को गिनाते हो। जब वो जिंदा होता है तब उसकी खूबियों को गिनाते हो क्या? नहीं गिनाते हो। इसलिए आप जब वो इंसान जीवित है, अगर उसकी खूबियों को गिनाओगे ना तो इसको थोड़ा सी शांति मिलेगी। और अपन क्या करते हैं, जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसकी खूबियों तो अपने सामने आती ही नहीं है, और जब वो मर जाता है उसके बाद क्या होता है, आपको उसकी याद आती है, आप उसकी यादों में रोते हो। रात की चैन, रात का नींद और दिन का चैन क्या कर देते हो, उसकी यादों में खो देते हो। खोते हो क्या नहीं? रात माता जी से कहते हो, माता जी मेरा फलाना इंसान जब से मरा है मुझको रात में नींद नहीं आती है। और जब आपके सामने था तो क्या करते थे, वो आपके पास आता था और आप क्या करते, मुझको नींद आ रही, मुझको सोने दो। और जब वो नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, उसकी यादों में आप क्या कर रहे हो, रात रात भर बैठे बैठे रोते रहते हो। क्या तब आपको वो चला गया तो उसकी आपको कीमत समझ में आ रही है ना? उसी प्रकार जब आपके नगर से साधु चला जाता है तो आपको उसकी कीमत मालूम पड़ती है कि अगर हमारे नगर में साधु आते हैं तो जो हमारे बिछड़े हुए याद होते हैं वो भी मिल जाते हैं। होता है कि नहीं? आपका बिछड़ा यार कौन है? आपका जो सगा साथी है वो बिछड़ा यार है कि जो आपकी जिनवाणी माँ है वो आपकी सगी है? बिल्कुल। कौन है आपका सगा? कौन है? जिनवाणी आपकी सगी है क्या? नहीं है? नहीं माता जी, मेरा सगा तो मेरा सबसे बड़ा मित्र है। ये कहते हैं ना, उसके लिए आपके पास समय है, आप उसके पास बैठकर 2-2 घंटे गप्पे लगा सकते हो ना? आपको पूरी रात भी निकल जाए आपको पता पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको आज जिनवाणी माँ के पास
कैसा रखता है, भारी रखता है। आपकी निगाह किस पे होती है, घड़ी पर होती है। कब 1 घंटा होगा, कब मेरा नियम पूरा होगा, मैं कब इससे छूटूंगा, ये करते हो ना। और क्या करते हो, आप कहते हो मैं मेरे दोस्ती के पास जाता हूँ ना माता जी, मुझको समय का ही पता होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा आज मित्र मिला है, कल मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही करते हो, इसलिए आप क्या करते हो, उस मित्र से पूरे जीवन भर की बातें कर लेते हो। मगर ऐसा एक समय निकालो कि जो आपकी जिनवाणी माँ है उससे भी तो आप अपनी पूरे जीवन भर की बात कर सको। साधु संत क्यों सुखी रहते हैं, आपको पता है साधु संत क्यों सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मित्र भी जिनवाणी को बनाया है, अपना पिता भी जिनवाणी को बनाया और अपनी माँ भी जिनवाणी को बनाया, इसलिए वह सुखी है। और अपन क्या करते हैं, हमारा शत्रु भी जिनवाणी, हमारे सबसे बड़ा जो शत्रु से भी शत्रु है वो कौन है, हमारी जिनवाणी है। ऐसे ही करते ना, इसलिए तो अपन को उसके पास बैठने में आनंद नहीं आता है। सबके पास बैठने में अपन को आनंद आता है, मगर गुरु के पास, प्रभु के पास और जिनवाणी के पास बैठने में आनंद आता है क्या? अगर आनंद आता है तो आप सच्चे श्रावक हो, और अगर आनंद नहीं आता है तो आप सच्चे श्रावक भी नहीं हो। अब आपको तो ज्ञान नहीं है क्या आपके ज्ञान? मगर आप क्या सोचते हो कि हमारे साधु में सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? संसारी प्राणी ही तो है अभी साधु, है ना, संसारी में तो रह रहा है, उसको ज्ञान जितना है। आप क्या सोचते हो कि हमारे साधु के पास इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए, कि ऐसा ज्ञान किसी के पास ना हो। उसके लिए अगर आपको ज्ञान साधु से ज्यादा नहीं है ना, तो आप भी आज से मेहनत करना चालू कर दो। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो साधु भी सोचेगा कि हमारे श्रावक के पास इतना ज्ञान है, तो हमको भी उससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, तो वह भी क्या करेगा, और ज्यादा मेहनत करेगा। और अपन क्या करते हैं, हमारे पास तो कुछ भी ज्ञान है नहीं है माता जी, आपके पास जितना ज्ञान है वो काफी है, आप बस उतना ही ज्ञान रखो, नहीं तो ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, है ना, ये सोचते हैं ना। मगर अपन को क्या सोचना चाहिए कि हमारे पास अगर ज्ञान होगा तो हम दूसरे को दे सकते हैं। और अपन क्या सोचते हैं, अगर आपके पास ज्ञान आ जाता है तो क्या आता है आपके साथ, ज्ञान के साथ साथ आपके पास क्या जाता है, अभिमान। क्या जाता है, अभिमान आ जाता है। मुझसे ज्यादा तो विद्वान कोई हो ही नहीं सकता है। बस जो आपके पास अभिमान आया ना, वह तो आपको मान को ले डूबता है, ये करता है ना। बस जो आपके पास अभिमान आता है, पूजा करते करते इतना अभिमान आ जाता है कि मुझसे ज्यादा तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता है। देखो मान तो आचार्य, उनको अभिमान नहीं आया कि मेरे 48 तारे टूट गए, उनको तो बस ये लग रहा था अभी तो मात्र 48 तारे टूटे हैं, मेरे कर्मों की 48 प्रकृतियां टूटेगी तो मैं मोक्ष रूपी में जाकर विराजमान हो जाऊंगा। और अगर अपना एक भी भक्ति से बाई चांस एक तारा टूट जाए तो हम क्या कहेंगे, बस मैंने बहुत भक्ति कर ली, मुझको और इससे ज्यादा भक्ति नहीं करनी है। आप लोग यही तो करते हो। अगर आपका एक कार्य हो गया भक्ति से तो आप क्या करते हो, भक्ति करना बंद कर देते हो। और मान तो भगवान ने करा था क्या, उन्होंने एक काव्य पढ़ा और उनका एक तारा टूट गया। उन्होंने मगर क्या करा, भक्ति करना बंद कर दी थी क्या, नहीं की थी, इसीलिए तो उनके 48 तारे टूट गए। और अपन क्या करते हैं, 48 मिनट भी भक्ति कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते। इसीलिए तो अपन 48 बार इस जन्म में रह चुके हैं और क्या करते हैं, भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। उसका कभी अपन को ठिकाना मिला क्या, नहीं मिला है। आप शोक सभा में जाते हो शोक सभा में जाते हो ना, और क्या करते हो उधर शोक सभा में जाकर,
श्रद्धांजलि देती हूँ। उधर क्या होता है मैंने तो शोक सभा देखी है, एक दो तो देखी है, मगर आप लोगों से ज्यादा तो नहीं देखी होगी। आप लोग क्या करते हो, उधर जाओगे, एक फोटो लगी होगी, उसके सामने जाओगे, फूल चढ़ाओगे, माइक लगा होगा, उधर से कहोगे फलाने फलाने जी को शांति मिलेगी। मेरी यही कामना है कि फलाने को इधर तो शांति नहीं मिली है, उधर जाके उसको शांति मिले। मगर आप सच्ची में उसको इधर नहीं शांति मिली, क्या उधर जाके उसको शांति मिल जाएगी? मिलेगी क्या? सही बताओ। क्या आपने उसकी तब चला गया तो उसके लिए शांति विधान करते हो, शांति पाठ करते हो, और क्या करते हो भगवान के सामने जाके क्या कहते हो तीसरे दिन कि भगवान उसकी आत्मा को शांति मिले। क्या शांति मिल जाएगी आपके कहने से? मिलती है क्या शांति? अगर ऐसी शांति मिलती हो तो हर दिन के अपने आप से कह देना कि भगवान मुझको आज शांति दे दो। मगर ऐसे शांति मिलती है क्या? नहीं। इसलिए शांति चाहिए ना तो अपने मन के अंदर आने की कोशिश करो। अगर जिस दिन अपने मन के अंदर आ गए ना तो उस दिन आपको शांति मिल जाएगी। मगर अपन क्या करते हैं, मन के अंदर तो कभी आते हैं क्या? मंदिर में तो अपन खूब चले जाते हैं, मंदिर में तो हर दिन के जाएंगे, मगर जो मन मंदिर है उसमें आप गए हो क्या? नहीं। माता जी हम 1000 प्रकार के मंदिर बना देंगे, हम मंदिर में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कार्य कर देंगे, मगर मन मंदिर में कभी भी नहीं जाएंगे। अगर हम मन मंदिर में चले गए तो मन के मंदिर से कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। आपको जाना है मन मंदिर में, जाना है ना, उसके लिए आज से पुरुषार्थ करने लगो। जो भगवान ने कार्य किए हैं हम वो कार्य करेंगे, है ना। जो भगवान ने कार्य किए हैं हम वो कार्य करेंगे, और जो भगवान ने कार्य नहीं किए हैं हम वो कार्य भी नहीं करेंगे। तो क्या करोगे, एक न एक दिन आप परमात्मा बन जाओगे। अब जिंदगी सबसे बड़ी परेशानी है ना। आप लोग कहते हो मेरी जिंदगी मेरी सबसे बड़ी परेशानी है, ये कहते हो ना? कहते हो क्या नहीं कहते हो? बसंत लाल जी तो कभी नहीं कहेंगे कि मेरी जिंदगी मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। क्या आपकी परेशानी? नहीं। अपने मानव जन्म को, जो आपको मनुष्य जन्म मिला है ना, उसको सौभाग्य मानो। क्या मानो? सौभाग्य मानो, दुर्भाग्य मत मानो कि हमको मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म में भी उत्तम गुण मिला है, उत्तम जाति मिली है और उत्तम शरीर मिला है। क्या मिला है? उत्तम शरीर मिला है। उनसे पूछो जो भगवान की कलश लेने के लिए तड़पते हैं, जो भाभी आपके पीछे बैठी है ना, उनसे पूछो अगर उनको आज आपकी बड़ौदिया में आप स्वीकृति दे दो कि भगवान का हम अभिषेक आपसे करवा लेंगे, तो आपसे ज्यादा औरतों की भीड़ होगी क्या? नहीं होगी? होगी। उनके मन में हमेशा एक ही प्रश्न उठता है, काश मैं भी ये कलश उठा लेती हो, भगवान का अभिषेक कर लेती। मगर आपको जब भगवान का अभिषेक करते हो, मगर आपको उसकी अहमियत मालूम है क्या? मगर क्या करते हैं, आपकी माँ आपसे बोलती है बेटा आप अभिषेक करने चले जाओ, आपको सौभाग्य मिला, उसका अवसर उठा लो। आप क्या करते हो, माँ मेरे को ये अवसर तो सहसा ही मिल गया, है ना। आपको उसके लिए ताकत लगानी पड़ी क्या? नहीं लगानी पड़ी। उसके लिए तो आप क्या करते हो, जिस चीज की आपको आसानी से मिल जाती है उसकी कदर होती है क्या? नहीं होती है। उन माँ बहनों से पूछो जिनको अभिषेक करने के लिए सोचना पड़ता है, काश मैं भी अभिषेक कर सकती। उनको जब आप अभिषेक करते हो ना, तो उनके मन में हर बार एक कचौड़न आती है कि मैं भी अभिषेक कर सकती। मगर क्या कर सकती है? क्या वो अभिषेक कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। मगर आपको अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त है, मगर आप क्या करते हो, भगवान के पास आए
और जैसे शंकर जी के ऊपर अपन लोग जल चढ़ाते हैं ना, आपने देखा होगा हर जगह मंदिर आपको मिल ही जाते हैं, मिल जाते हैं ना। अदर कास्ट वाले मंदिर देखने को मिलते हैं ना। आप उनमें घूमने भी कभी कभी चले जाते हो, देखते हो ना, शंकर जी के ऊपर एक मटका टंगा होता है और उसमें से एक एक बूंद गिरती जाती है। अपन भी वैसे ही तो कार्य करते हैं, भगवान जी को सुबह 6 बजे से विराजमान कर देते हो, शाम कितने बजे तक? अभी 9 बजे तक आपके भगवान क्या है? विराजमान है। भगवान को आप इंतजार करवाते हो कि हम आएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। ऐसा बुंदेलखंड में चलता है क्या? नहीं चलता है। उधर शिफ्ट बाई शिफ्ट इंसान आते हैं, एक 6 से 7 का शिफ्ट रहती है, फिर एक 7 से 8 की शिफ्ट रहती है, मगर वो भगवान की क्रिया व्यवस्थित रूप से करते हैं। आएंगे जितने जने एक साथ आएंगे तो एक साथ अभिषेक करेंगे। आपकी तरह नहीं, एक आया, जैसे जो छत्ता रहता है मधुमक्खी का छत्ता, उसमें से एक एक बूंद टपकती है, उसी प्रकार आप लोग भी क्या करते हो, एक एक जने इंसान टपकते जाते हो, मंदिर में आते जाते हो और अभिषेक करते जाते हो। ये करना उचित है क्या? नहीं। आप लोग क्या करते हो, 2 शिफ्ट कर लो, 3 शिफ्ट कर लो, उसमें भगवान को इंतजार मत करवाओ। क्या करवाते हो? भगवान को बिठा दिया एक जगह पर और आए और भगवान के ऊपर आया और कलश भरा और अभिषेक करे और चले गए। क्या आपने पूरी क्रिया कर ली अभिषेक की? नहीं की ना। क्या अभिषेक करने की ये क्रिया है क्या? शास्त्रों में ये लिखा है क्या? मगर अपन क्या करते हैं, बस अपने मन की अनुकूल भगवान को भी हमको चलवाना है। भगवान को मन चाहे तो हम उठा देंगे, मन चाहे तो भगवान को बिठा देंगे। ये तो कर रहे हो, इसी से तो आप जन्म जन्म तक भटक रहे हो। जो क्रिया है उसको उसी तरीके से करोगे तो आप एक न एक दिन सफल हो जाओगे। और अगर पेपर देने गए और पेपर में लिखा था कि फलाने इंसान के बारे में आपको उसकी खूबियां लिखनी है, क्या लिखनी है? उसकी खूबियां लिखनी है, और आप उसकी क्या लिख के आए? क्या लिख के आए? उसकी पूरी खामियां लिख के आ गए, तो आप पास हो जाओगे क्या? नहीं होगे ना। पेपर देने तो गए, क्वेश्चन उतार के आ गए, आंसर नहीं लिखे तो क्या पास हो जाओगे? नहीं होगे। इसी प्रकार से अगर आप मंदिर आए हो और मंदिर में व्यवस्थित रूप से क्रियाएं नहीं कर रहे हो, अब क्या करते हैं, एक हाथ में चाप ले लेंगे, एक हाथ से चावल चढ़ाते जाएंगे और नीचे देखते हुए किताब को पढ़ते जाएंगे। 3 कार्य एक साथ करोगे, इतना क्षय उत्सव तो किसका नहीं हुआ? महावीर भगवान का नहीं हुआ। इतना क्षय उत्सव उनका था क्या? अगर उन्होंने एक कार्य किया तो वो व्यवस्थित रूप से किया है। एक कार्य करने में ही मन रखता है कि नहीं? और अपन क्या करते हैं, इतनी व्यस्त लाइफ चल रही है कि एक हाथ से अपन जिनवाणी को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से माला पकड़ेंगे और एक हाथ से ओम ओम करते जाएंगे, दूसरे से इधर से अर्घ चढ़ाते जाएंगे। ऐसे में आपका कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए आप लोग नींद तो खोलनी ही पड़ती है ना, उठना तो पड़ता ही है ना, वो बिस्तरों का त्याग तो करना ही पड़ता है। तो थोड़ा पहले कर लो, जिससे भगवान को आपको इंतजार ना करवाना पड़े, तो आपकी कर्मों की निर्जना होगी। अगर आपके घर में आपकी बुजुर्ग कहीं जाना चाह रहे हो और आप सब एक साथ जा रहे हो, और अगर बुजुर्ग गाड़ी में बैठ गया और आप जाकर भोजन करने लगे, तो आपके बड़े क्या करेंगे? आपके साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप पे 2-3 खींच देंगे, ये करेंगे ना। आप पहले से तैयार होकर क्यों नहीं बैठे थे? मुझको इतना इंतजार आपने करवा दिया। आपको कितनी सुनाएंगे कि नहीं? ऐसा होता है क्या? होता है ना। अगर आप कोई और कार्य करने लगो और आपके बड़े ने कह दिया कि पहले मेरा ये कार्य करना है, और आप दूसरा कार्य करो, तो आपके क्या होगा? बड़े आपसे गुस्सा हो जाएंगे और आपसे बात करना बंद कर देंगे। उसी प्रकार अपन से सबसे बड़े कौन है? 3 लोग के नाथ है, और अपन उनके लिए क्या करते हैं? इंतजार करवाते जाते हैं। उनको कोई बुरा नहीं लग रहा है,
जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो देव तो है ना। इस पर विश्वास है क्या नहीं है आपको? क्या आपके मंदिर में कभी कभी अतिशय होते हैं? कभी रात के 12 बजे के बाद कभी घंटी बजती हुई सुनाई पड़ी? नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आपने उन देवों को रुष्ट करके रखते ना। आपने मंदिर बनाने के लिए नियम दिया था कि मैं 9 साल में मंदिर बनाकर तैयार कर दूंगा। अगर आपका 9 महीने में मंदिर नहीं बना तो क्या होगा? कुछ ना कुछ आपको आपकी घटनाएं घटती है क्या नहीं घटती है? उसी प्रकार से अगर आपने मंदिर में आकर एक नियम दिया है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये कार्य करूंगा और वो कार्य आपने नहीं किया तो क्या होगा? भगवान तो दुखी होते हैं क्या? भगवान तो आपसे मतलब है क्या? नहीं है। मगर जो उनके आश्रित देव है वो आपसे क्रोधित हो जाएंगे और वो आपसे क्रोधित हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको जैसे आपके बड़े आपको दंड देते हैं ना वैसे ही वो भी आपको दंड देंगे। इसलिए आप कहते हो ना कभी मैं तन से दुखी, कभी मैं मन से दुखी, कभी कोई ना कोई अपन को रोग आता जाता है। इसलिए जब भी आओ आप आधे घंटे के लिए मंदिर आओ मगर व्यवस्थित रूप से मंदिर में आना चाहिए। मन को बिल्कुल स्थिर कर आओ। मन में आप एक भावना करके आओ कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो सिर्फ पूजा करूंगा, पाठ कर रहा हूँ तो मैं पाठ करूंगा, जाप कर रहा हूँ तो जाप करूंगा। और जो मेरा समय पर कार्य करता है समय उसकी कदर करता है। ये आपको पता है ना? सबको पता है कि समय पर कार्य किया गया सफलता को प्राप्त होता है और समय से किया नहीं गया कार्य सफलता को प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए जो समय पर कार्य है उसको करोगे तो आपको एक ना एक दिन शाश्वत सुख मिल जाएगा। उस समय पर कार्य नहीं करोगे तो जो आप आज कर रहे हो हमेशा करते रहोगे। बोलो मैं समय विश्व धर्म की